नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस दौरान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस के दिग्गजों ने इस यात्रा को तय किया था। वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले यानी आज से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये यात्रा 15 राज्यों के 110 जिले से होकर गुजरेगी, जो लगभग 2 महीने में पूरी होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल जिले से शुरू हुई है और ये यात्रा मुंबई तक जाएगी। पहले ये यात्रा इंफाल से शुरू होने वाली थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से ये यात्रा थौबल से शुरू हुई। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए इंडिया संगठन में जान झोंकने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये आने वाला लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे कि ये यात्रा कितनी सफल रहती है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अन्याय के विरोध में ये यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत काल के सपने दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में देश में अन्याय का माहौल बन चुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन वंचितों और पीड़ितों की आवाज देने की कोशिश है जो 10 साल से अपनी दुख को बयान नहीं कर पाते हैं और जो सरकार है उस तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। Our respected President Sri Mallikarjun Kharge ji will hand over the national flag to be carried till Mumbai from Manipur to Sri Rahul ji. Ikai khumnazaraba President मणिपुर की लैमाईदा श्री राहुल जी दासी गुमलबा इंडियन नेशनल फ्लैग की फिराक से सेनेदना। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले उनके करीबी मिलिंदीप देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रविवार सुबह यानी आज पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता छोड़ने की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की। इसके बाद उन्होंने मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में परिवार के साथ दर्शन किए। उसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे देवड़ा अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के लिए वर्षा आवास पर गए। यहां उनके साथ 10 पूर्व पार्षद, 20 पदाधिकारी, 15 ट्रेड एसोसिएशन और 450 कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी, जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, the same party that ushered in economic reforms 30 years ago is a party that is abusing industrialists, abusing businessmen and calling businessmen anti-national. बता दें कि मिलिंद का परिवार बीते करीब 6 दशकों से कांग्रेस से जुड़ा रहा। उनके पिता मुरली देवड़ा मनमोहन सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही मिलिंदीप भी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष समेत संगठन में कई अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 2012 में वो कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले शनिवार को मिलिंद ने कांग्रेस छोड़ने की खबर को खंडन कर दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होने की खबर को अफवाह बताया था। हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी का ऐलान हुआ था, तब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 दिन पहले ही मिलिंद देवड़ा को पार्टी की वर्किंग कमेटी में संयुक्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इसके 20 दिन बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला ले लिया। मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए लिखा कि आज मेरी राजनीतिक यात्रा में एक अहम चैप्टर खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी के साथ मेरा परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। मैं नेताओं, सहयोगी और कार्यकर्ताओं की ओर से मिले सहयोग के लिए आभारी हूं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए लिखा कि उनके मित्र सभी राजनीतिक दलों में थे, लेकिन वो बहुत बड़े कट्टर कांग्रेसी थे। हर मुश्किल वक्त में कांग्रेस के साथ खड़े रहे। जानकारी के मुताबिक मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की मूल वजह महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर विवाद माना जा रहा है। मिलिंद मुंबई जिस दक्षिण लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे हैं, वो अभी शिवसेना के कब्जे में है और विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने इस सीट पर दावा कर दिया है। शिवसेना की इस बात पर नाराजगी भी जताई थी। हालांकि मीडिया के सवाल पर यह भी कहा था कि चूंकि सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत पूरी नहीं हुई है, इसलिए किसी को भी दावे नहीं करने चाहिए। देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अब क्या कुछ कहा है, जरा ये सुनिए। वो सुबह की बात है। अब न्याय का हक मिलने तक हम शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा। अब पॉजिटिव बात करो, छोड़ो ना ये। उनसे पूछिए जो इतना घबरा जाते हैं
हम जब भी कोई यात्रा शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते हैं ये लोग। राहुल गांधी दिल्ली स्थित आवास से मणिपुर की राजधानी इम्फाल के लिए निकले ही थे कि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की खबर सामने आई। मिलिंद देवड़ा 2014 से पहले तक राहुल गांधी के बेहद ही करीबी सांसद में शामिल थे। बाद में पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन राहुल की न्याय यात्रा शुरू होने से चंद घंटे पहले ही मिलिंद ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।